गुड मॉर्निंग क्लास। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम मैकेनिज्म ऑब्लिक मोड ऑफ एंजाइम एक्शन देखते हैं। इसको हमने दो स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और दूसरा स्टेप है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो पहला हम फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि इसकी क्या मैकेनिज्म है। सबस्ट्रेट और एंजाइम्स जो हैं ये दो मॉडल इनके प्रपोज किए गए हैं कि किस तरह ये बाइंड करके सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पहला मॉडल है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अब हम देखते हैं कि पहला स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन एंजाइमेटिक कैटालिसिस। On an enzyme there are many active sites where substrate binds to form enzyme substrate complex. Substrate binds to the active site by multiple non-covalent interactions like hydrogen bonding and ionic interaction etc. Next step होता है कि during this free energy released as a result of weak interaction between enzyme and substrate known as binding energy, which later used by the enzyme to lower the activation energy of substrate molecule. अब हम यहाँ पर दो मॉडल देखते हैं। पहला लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। इसमें हम ये देखते हैं कि एंजाइम, यह आपका एंजाइम है और इसमें ये एक्टिव साइट है, जिन एक्टिव साइट का शेप फिक्स है और इन्हीं शेप के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आते हैं और इसमें लॉक एंड की तरह फिट हो जाते हैं। यहाँ पर लॉक जो है वो एंजाइम है और की जो है ये सबस्ट्रेट हैं। तो ये एक्टिव साइट पर अटैच होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिनको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया और ये फर्दर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिजल्ट होगा कि ये कंबाइंड होकर एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और एंजाइम अलग हो जाएगा। लेकिन एंजाइम के एक्टिव साइट्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इनका शेप फिक्स है इन केस ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल देखें, ये दूसरा मॉडल है। इसमें सपोज कर लीजिए कि सबस्ट्रेट ये मॉलिक्यूल है, इसका शेप ये है, लेकिन एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप इनसे डिफरेंट है। लेकिन जब ये एंजाइम से अटैच होता है आके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तो ये इसमें इंड्यूस करता है और इस एक्टिव साइट का शेप बदल जाता है एंजाइम का अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड होती है और ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये यहाँ दो प्रोडक्ट बन गए हैं और एंजाइम का शेप फिर इंड्यूस होकर वापस हो गया है और तो इस तरह एंजाइम अलग हो गया और रिजल्टेंट प्रोडक्ट अलग हो गए। ये दो मॉडल दिए गए हैं इनकी स्टडी के लिए। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि इसको एमिल फिशर ने दी थी। इट अज्यूम्स एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर रिजिड इन शेप, आई मीन टू से इट इज़ नॉट चेंजेबल। जो एक्टिव साइट है वो चेंजेबल नहीं है एंड एक्ट एज लॉक वाइल की इज द सबस्ट्रेट। Only the correct size of the key, I mean to say here substrate, fit into the keyhole. That is the active site of the lock to form enzyme substrate complex. If there will be smaller key, larger key or incorrectly positioned teeth in the keys, then it cannot fit into the enzyme. Only the correct shaped key opens a particular lock. नेक्स्ट है कि देयर इज नो चेंज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एंजाइम शेप था जैसा पहले था वैसा रिएक्शन के पूरे होने के बाद रहेगा। देखिए ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम के एक्टिव साइट हैं और ये सबस्ट्रेट के हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाके एग्जैक्टली फिट होगा ये एक्टिव साइट पर और एक्टिव साइट का जो
जो हैं वो उनकी शेप फिक्स है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा जो फर्दर प्रोसीड करेगा और रिजल्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमने आपको समझाया है कि यहाँ पर की सबस्ट्रेट है और लॉक जो है एंजाइम है, करेक्ट की करेक्ट लॉक में लगेगी। जब करेक्ट की करेक्ट लॉक में लगेगी तभी लॉक ओपन होगा, कि ये मीन्स है कि तभी रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है कि इंड्यूस फिट थ्योरी। ये थ्योरी डैनियल खोसलैंड ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्सपोजर ऑफ एन एंजाइम टू सबस्ट्रेट causes a change in shape of active sites of an enzyme. As a result of active site change in shape according to the shape of the substrate is allowed by the enzyme and substrate bind and form complex. That complex called enzyme substrate complex. The induced fit theory assumes that substrates play in determining the final shape of the enzyme or final shape of the enzyme active sites. That enzyme is flexible in nature. यहाँ मेरे कहने का मतलब है जो एंजाइम्स हैं उनके एक्टिव साइट का जो है वो फ्लेक्सिबल होंगे, वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यहाँ पर दिखाया है मैंने, देखिए यहाँ पर एक्टिव साइट का शेप अलग टाइप का है और यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप अलग टाइप का है, यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप अलग टाइप का है। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एंजाइम के एक्टिव साइट के जो शेप हैं इनमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और इनका शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जो रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद रिजल्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी देखिए दिखाया मैंने, यहाँ के ऊपर एंजाइम देखिए और ये एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप जो है बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ के ऊपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जो शेप है वो डिफरेंट है। लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब इसमें अटैच होगा तो ये अंदर फिट हो जाएगा क्योंकि इसमें एंजाइम के एक्टिव साइट के शेप में चेंजेस आ जाएंगे ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम। रिजल्ट होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी और इस तरह से इनका फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आते हैं। पहले स्टेप मैंने आपको बता दिया कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी। अब सेकंड स्टेप में हम चलते हैं और सेकंड स्टेप में हम इसकी काइनेटिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और साथ में रिजल्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कुछ एक पर्टिकुलर फ्री एनर्जी रखता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर फ्री एनर्जी रखता है और ये फ्री एनर्जी जो है इसका अप साइड एंड होता है और डाउन साइड लेवल होता है। इसका ये डाउन लेवल है, ये अप लेवल है। यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी दिखाई गई है। उसके बाद ये फ्री एनर्जी जब एंजाइम से बाइंड करती है तो यहाँ पर अगर विदाउट एंजाइम में ये रिएक्शन कर रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट आने में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तब इनकी ट्रांजिशन स्टेट आती है और उसके बाद इनके ग्राउंड स्टेट आने में एनर्जी का डाउनफॉल होता है, लॉस ऑफ द एनर्जी होती है और फिर प्रोडक्ट जब बनता है तो वो डाउन साइड बनता है। कोर्स ऑफ रिएक्शन में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट फाइनली बनेगा वो उसमें एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर एंजाइम का हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं तो ज़्यादा फ्री एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तब रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। लेकिन एंजाइम के केस में हम ये देखेंगे कि इनके फ्री एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट इस कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जो हम डेल्टा जी से शो करें। यहाँ पर देखिए गिब्स फ्री एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। एंजाइम्स का मेन काम ये होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दें
और जो कि एक्टिवेशन एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जब लोअर होगी तो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी पहुंचेगी और इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फाइनली ग्राउंड स्टेट में आके लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी और लो एनर्जी रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। एनर्जी यूज इन बाइंडिंग एनर्जी वाज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी एंड द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी हैंस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के में ही रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। 10 रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं और ये एंजाइम के साथ है। तो देखिए हमने बताया था कि ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और इनके एक पर्टिकुलर एनर्जी है। अपवर्ड साइड जो जाएगी फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड साइड है। तो अपवर्ड साइड में हम देख रहे हैं कि एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो विदाउट एंजाइम में इनको ट्रांजिशन स्टेट आने और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन इतनी एनर्जी जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पास होती नहीं है। तब इसीलिए बायोकेमिकल रिएक्शन में कि बायोकेमिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी एनर्जी उनको लोअर करने के लिए, कॉम्बिनेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के लिए हमको एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है और एंजाइम जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है। तो रिजल्ट है देखिए ट्रांजिशन स्टेट इनकी लोअर एनर्जी लेवल पर आ गई और ये एनर्जी लेवल उसके बाद जो ये एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट की तरफ चलती है सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी और फाइनली ये एनर्जी रिलीज होने लगती है और हमको मिलता है फ्री एनर्जी रिलीज होके चेंज इन फ्री एनर्जी हो गई। एंड प्रोडक्ट हमको मिल गया। यही एंड प्रोडक्ट जो हैं जो हमें मिलेंगे रिजल्टेंट प्रोडक्ट हैं इन एंजाइम की एंजाइमेटिक रिएक्शन के। तो हम यहाँ पर मेन चीज़ ये देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट से लेके और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट से जो एनर्जी की रिएक्टेंट थे उनमें जितनी एनर्जी डाउनग्रेड हुई है यही इनकी एंजाइम में एक्टिवेशन एनर्जी है और उसके बाद ये फर्दर एनर्जी रिलीज होती है और ये देखिए चेंज इन फ्री एनर्जी हुई। यहाँ पर फ्री एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो बने उनकी फ्री एनर्जी कम है और यही एंड प्रोडक्ट रिजल्टेंट प्रोडक्ट है जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में बनते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स।